हम सब ने ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। नमस्कार, स्वच्छ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकला। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक सराहनीय कोशिश है। हमारे आसपास की साफ सफाई हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं जलडेगा ग्राम, जहां लोग नल जल का प्रयोग कर किस तरह से हो रहे हैं बीमारी मुक्त। जी हाँ, आज देश के कोने कोने तक नल जल सीधे घरों तक पहुंच रहा है, जिसमें से एक है जलडेगा गांव। वहां के गांव के लोगों के लिए पानी की बड़ी समस्या थी, लेकिन जब से इस योजना का लाभ उन्हें मिला है, वे नल जल का प्रयोग कर किस तरह से हो रहे हैं बीमारी मुक्त। आइए देखते हैं। अपना झारखंड प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है। यहाँ की एक जनजाति है बिरहोर, जो ज्यादातर जंगलों में ही निवास करती है। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के जलडेगा ग्राम में निवास करने वाले इस जनजातीय समाज के लोगों की पानी की गंभीर समस्या थी। इन लोगों को पानी की एक बूंद के लिए भी एक किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता था। इसमें इनका काफी श्रम और समय बर्बाद होता था। दर्शकों, झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ और पठारों से घिरी हुई है। ऐसे में हमारे जो झारखंड की जनजातियां हैं, इसमें अनेक जनजातियां पाई जाती है, जिसमें एक जनजाति है बिरहोर जनजाति, जो हमेशा पहाड़ के ऊपर में और समाज से कटे रहते थे। ऐसे में सरकार की अनेक योजनाएं चालू हुई, जिनका लाभ इनको मिला और ये समाज से जुड़ते हुए अपने आप को उन्नति के पथ पर लेकर आ रही हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ जानेंगे कि नल जल योजना का जो है उनका लाभ ये कैसे ले रहे हैं और कैसे शुद्ध पानी का सेवन कर रहे हैं, और जो बीमारियां थी उनसे कैसे ये लोग दूर हो पाए हैं। हम लोग कुआं से लेके आते थे, 1 किलोमीटर है और पानी लाने में बहुत समय लगता था, और आके पानी लेके आते थे, फिर खाना बनाते थे, फिर मम्मी पापा लोग जंगल जाते थे काम करने के लिए। अब तो बहुत सुविधा लगता है, खाना सब भी जल्दी बना लेते हैं, काम में भी जल्दी चल जाते हैं। इस नल जल योजना से मुझे फ़ायदा है कि पहले मैं कुआं से पानी लाती थी दूर दराज से, और थोड़ा समय भी लग जाता था लाने में। अब यहाँ नल होने से मुझे सुविधा होती है, जल्दी खाना उन्हें बना लेते हैं, पानी भी ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा ही कम हुआ है, जिससे खर्चा भी हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस आधा किलोमीटर होगा दूर, और लाने में थोड़ा समय भी लग जाता था, थोड़ा लेट ही हो जाता था जाने में, या फिर हमें पहले ही शाम को पानी ला के रखना पड़ता था, सुबह जल्दी उनके लिए उठ के बनाना पड़ता था, बासी पानी से बनाना पड़ता था। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट से हो जाता है। बिरहोर जनजाति, जिसने खुद को समाज की मुख्य धारा से काट रखा है, जो जनजाति जंगलों में निवास करती है, आज सरकार ने उनके लिए गांव तक नल जल की व्यवस्था कर दी है। आज बिरहोर जनजातियों की इस जलडेगा ग्राम में जल की समस्या पर अंकुश लग गया है। अब लोगों को जल के लिए घंटों पैदल नहीं भटकना पड़ता, बल्कि शुद्ध पेयजल अब उनके द्वार पर उपलब्ध हो जाता है। हम लोग को पानी का बहुत प्रॉब्लम होता था। हम लोग बहुत दूर है हम लोग का कुआं, वहाँ जाना पड़ता था, जाने में लेट लगता था, उतना आने में भी लेट लगता था। नहाने धोने सब चीज़ में पानी का प्रॉब्लम था, लेकिन अब नहीं है। फ़ायदा बहुत सारा है, हम लोग दूर नहीं जाते हैं, अब घर घर पानी है, फिर नहाने धोने में सब कुछ में अब कुछ भी काम किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है पानी का। बीमारी अब उतना नहीं होता है जितना वहाँ कुआं का पानी पीने से होता था। वहाँ कुछ गंदा सब भी गिरता था, तो हम लोग नहीं देखते थे, जाते थे लाते थे। बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले तो डर भी था बच्चा लोग का, लेकिन अब नहीं। पानी लाने जाने में तो दिक्कत होता ही होता था, लेकिन अब नहीं होता है, सबका घर घर में पानी है। सरकार बोर्ड से कुछ पहले तो हमें बहुत गरीब रही, और गरीब के चलते से कुछ लाभ भी नहीं मिलत रहे, हमारे लिए कुछ लाभ भी नहीं मिलत रहे। लेकिन धीरे धीरे से राशन पानी मिल गलक, उकर बाद में राशन पानी मिलल के बाद में हिने और चीज़ भी मिल गलक, और कपड़ा लता भी मिलते रहेला, और सब, और पानी के घाटी भी रहे। पानियों के बहुत हमें समस्या रही, पानी सामने नहीं रहे, बस्ती सामने बहुत हमें दूर चल जाते रही पानी आने के लिए। कुआं दूर में रहे, करीब करीब 1 किलोमीटर जैसा पानी आने खामे चल जाते रही, लेकिन
हमारे लिए सुविस्ता हो गेला कि गांव में हमारे बोरिंग कोड़ाई गेलक और बोरिंग से हमारे दूरा दूरा में पानी चल गेलक और पानी के जाय के द्वारा भी हमें उकर से भी हमें बहुत हमें सुविस्ता पाली। और पोखरा बोट से हो कुछ हुआ भी पानी कोड़ाई गेला, कुछ कुछ खेती मन भी करीला। एखन हमें कुछ लाभ है पानी पीने से, कुछ बीमार मन भी हमें कुछ छुटकारा भी पाई ही रोगी दुखी से भी। और पानी कर भी बहुत सुविधा हलक, खाना पीना भी पकाई के जल्दी छोआ पुता के खिए दन और अपन काम धंधा करी डोरा पगा। बहुत दिक्कत है रहे, लेकिन अब सरकार का योजना में बहुत सुविधा दिलक पानी लागी। अब जाए के नहीं लागे, जल्दी फल्दी पानी के भर के अंधन चाघाई दिल और बर्तन बर्तन मांग के जल्दी खिए पिए दिल छुआ मन के और डोरा पगा में कमा के लग जाए। जब नल जल योजना इस गांव में नहीं आई थी तब यहाँ के लोगों को, खासकर महिलाओं को जल की व्यवस्था करने में काफी परेशानी होती थी। घर के सारे लोगों की दिनचर्या इससे प्रभावित होती थी। समय पर जल उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोग समय पर काम पर नहीं जा पाते थे। कुएं या तालाबों में जो जल मिलता था वह इतना दूषित होता था कि लोग इसे पीकर बीमारियों का शिकार होते थे। जब से नल जल योजना के कारण इनके द्वार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है, तब से न सिर्फ इनका कीमती समय बच रहा है बल्कि इन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। पहले तो दूर जाना पड़ता था, आने में भी समय लगता था, जाने में भी। अब उतना समय नहीं लगता है, बस खोलना और बंद करना बस। कहीं काम जाने में थोड़ा देर तो होता था, अब नहीं होता है। अब उतना देर नहीं होता है, बस नल खोलो, पानी भरो और अंदर करो। खाना बनाने में भी अब उतना लेट नहीं होता है, पानी भर के अंदर करना है। अच्छा है, पहले से तो अब उतना नहीं होता है, कम ही हो गया। पहले हम लोग 1 किलोमीटर पानी लाने जाते थे, अब सरकार ने हम लोग को बोरिंग दे दिया तो हम लोग को अब पानी लाने तो नहीं पड़ता है, अब सुविधा हो गया। और कुआं का पानी पीते थे तो हम लोग का तबीयत भी ख़राब हो जाता था और कुआं में सांप सब भी कहाँ ना कहाँ का आदमी लोग मार के फेंक देता था, फिर पानी गंदा हो जाता था, फिर उबलता था। उस समय हम लोग देखते थे और उस समय देखते थे, पहले तो अनजान में पीते थे, फिर उबल जाता था। उस समय हम लोग ये कोई सांप को मार के फेंक दिया है बोल के हम लोग वहाँ का पानी को पीना बंद कर देते थे। फिर रोके डेगा बोलते हैं, उधर 2 किलोमीटर होगा यहाँ से, उधर पानी लाने जाते थे, फिर वहाँ से पानी ला करके हम लोग पीते थे। सरकार ने बोरिंग दे दिया हम लोग को तो बहुत सुविधा हो गया है। हम लोग कहीं आने जाने में भी दिक्कत नहीं होता है। जल्दी से सुबह उठो और खाना बनाओ, फिर कहीं बच्चा लोग को स्कूल जाना रहेगा तो जल्दी से खाना भी बना पाते हैं, फिर खाना भी खिला करके हम लोग स्कूल भेज देते हैं बच्चा लोग को। शुद्ध जल की जरूरत देश के हर नागरिक को है, फिर चाहे जंगलों में निवास करने वाले बिरहोर जनजाति ही क्यों न हो। सरकार ने बिरहोर जनजाति के गांवों तक नल जल योजना से शुद्ध पेयजल पहुंचाया है। इसका लाभ लेकर जलडेगा ग्राम के लोग रोग मुक्त हो रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं पालकोट का बिरहोर कॉलोनी, जहां लोग शौचालय अपनाकर
हो रहे हैं स्वच्छ। एक समय ऐसा था जब लोग शौच के लिए बाहर जाया करते थे और कई तरह की बीमारियां साथ लेकर आते थे। खासकर महिलाओं के लिए बड़ा ही दुखदाई था। महिलाएं शौच के लिए सुबह से लेकर रात तक का इंतजार किया करती थी और कई तरह की खतरनाक बीमारियों से भी उन्हें जूझना पड़ता था। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने हर घर शौचालय योजना की शुरुआत की, जिसका लाभ बिरहोर कॉलोनी वासियों को भी मिला और वे किस तरह से शौचालय अपनाकर हो रहे हैं स्वच्छ और लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, आइए देखते हैं। इंसान को यदि स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए स्वच्छ वातावरण का होना अति आवश्यक है। आज से महज कुछ वर्ष पहले हमारे गांव के लोगों की आदत खुले में शौच करने की थी। इससे हमारे गांव में गंदगी फैलती थी और लोग बीमारी का शिकार होते थे। ऐसी ही कुछ हालत थी झारखंड के गुमला जिले के पालकोट के बिरहोर कॉलोनी के लोगों की। जब यहाँ घर घर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ के लोगों को, खासकर महिलाओं को, खुले में शौच जाने के लिए काफी दिक्कत होती थी। JSLPS की मदद से जब यहाँ के महिलाओं ने शौचालय की मांग की, तब जाकर यहाँ के घर घर में शौचालयों का निर्माण हुआ और ये गांव खुले में शौच से मुक्त हुआ। सर देखिए, सबसे बड़ा बात हम लोग बताएंगे अभी शौचालय के बारे में। शौचालय जो है ये इस ग्रामीण के लिए सबसे बड़ा आप कहिए एक वरदान है। शौचालय नहीं रहने की वजह से यहाँ की महिलाओं को जो समस्या होती थी वो बहुत ज़्यादा थी। जितने भी महिलाओं के साथ हम लोग मंडल का मीटिंग में बैठते थे, वो लोग बार बार हम लोग को बताते थे कि आज हम लोग को ये बीमारी है, आज हम लोग को वो बीमारी है। और शौचालय नहीं रहने की वजह से ये लोग को सुबह 3 बजे 4 बजे जगना पड़ता था और जंगल में जाना पड़ता था। और जंगल में जाने की वजह से बहुत सारा, कभी इनको सांप को लेकर दिक्कत हो गया, बिच्छू को लेकर दिक्कत हो गया। और सर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सुदूरवर्ती है, जंगल इलाका है। यहाँ पे सबसे बड़ा डर हमेशा भालू का बना रहता है। बहुत सारी दीदियों को कई एक बार भालू से भी मुठभेड़ हुआ है। इस सब को देखते हुए जितनी दीदी थी, ये लोग का जब मंडल मीटिंग होता था, ये लोग डिस्कस करते थे कि इसको कैसे समाधान किया जाए। तो सरकार से हम लोग जब डिमांड किए ब्लॉक लेवल पे कि सभी के घर में शौचालय बनना चाहिए, तब दीदी लोग के लिए मंडल पे ही इसके लिए फंड आया शौचालय निर्माण करने के लिए। फिर दीदी लोग ही पूरे गांव में शौचालय का निर्माण कराई। अब शौचालय बन गया, पर शौचालय का यूज, चूँकि ये लोग बहुत सारे लोग थे, बहुत दिन से जंगल पे जाते थे, लेकिन शौचालय का यूज उसको भी मंडल का मीटिंग में ही बताया गया कि अगर आप शौचालय का यूज़ करते हैं तो सुबह 4 बजे आपको जगना नहीं पड़ेगा, जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी का दस्त वगैरह हो गया है तो दिन में तो महिला लोग को बहुत सारा दिक्कत होता है, पुरुष तो इधर उधर चले जाते हैं, पर महिलाओं को बहुत सारी समस्या होती है। तो इसके लेके ये लोग को जागरूक किया गया कि ये लोग अब शौचालय का यूज करें। और शौचालय का यूज जैसे ही करने लगे, बहुत सारी बीमारियां हैं जो ख़त्म होने लगा गांव में। शौचालय का यूज होने लगा। शौचालय के बाद यहाँ पे जल नल सर बहुत बड़ा समस्या था। दीदी लोग यहाँ पे डोभा ग्रामीण क्षेत्र में बनता है, डोभा का पानी पीते थे। और डोभा का पानी के पीने की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी दीदियाँ जो हैजा का शिकार हो गए थे। बहुत सारा बीमारी था जो पानी की वजह से होता है। तो ये आपका जल नल लगने से दीदी लोग को एक तो घर के समीप पानी मिल गया, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा स्वच्छ पानी लोग को मिलने लगा। और स्वच्छ पानी मिलने लगा जिसकी वजह से ये लोग का बीमारियां दूर हुई। और बीमारी दूर होने की वजह से अभी ये लोग हॉस्पिटल वगैरह कम जाते हैं, जिससे इन लोग का आर्थिक स्थिति सुधर रहा है। यहाँ पे जब हम लोग पहले आते थे तो पहले तो सड़क का थोड़ा सा समस्या होता था, साथ ही साथ दीदी लोग एकजुट नहीं होती थी। पहले तो जब मंडल नहीं बना था उस टाइम जब भी आते थे तो गांव में कभी कभी दिखते थे, कोई नहीं दिखते थे। और पहले तो हम लोग आते थे उस टाइम अधिकतर देख के ही दीदी लोग चले जाते थे, या तो डर हो या फिर कोई अनजान आदमी देख के आते थे। तो जब भी हम लोग आते थे ये थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोग करते थे सभी दीदी लोग के पास कि हम लोग आ रहे हैं तो सिर्फ आप लोग के लिए आ रहे हैं, कुछ बताने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ सरकार का जितना कुछ योजना चाहे हम लोग दीदी लोग के थ्रू दें, चाहे जो भी एक हम लोग तरफ से जो योजना दें उसको हम लोग के लिए बताने के लिए आते थे। वो सब में रुकावट आया है सर। अभी तो दीदी लोग यहीं पे रह के कुछ ना कुछ कर रही हैं। जैसे दीदी लोग का एक मेन कोर जो है ये लोग बहुत पहले से काम करती थी, वो था रस्सी बनाने का काम। रस्सी बनाने का काम जो है अभी बढ़ गया है दीदी लोग का। जैसे नई दीदी लोग यहाँ पे आई हैं जो बहू बन के आई हैं, वो लोग भी सब में काम लगी हैं, जिससे कि पलायन थोड़ा रुक रहा है यहाँ पे। जी रोजगार यहीं पे मिल जा रहा है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि जब वे खुले में शौच जाती थी तब उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
इन लोगों को खुले में शौच करने में शर्म तो आती ही थी, इसके अलावा यहाँ इन्हें सांप बिच्छू का भी भय बना रहता था। इतना ही नहीं, यदि किसी का पेट खराब हो जाता था तो बार बार बाहर शौच जाने में काफी परेशानी होती थी। फिर खुले में शौच से गंदगी भी फैलती थी। तो हम इन बोन पत्रा बाथरूम उथरूम नहीं रहे तो हम इन बोन पत्रा जात रहली, मग धैर के या तो बोतल धैर के जात रहली। तो अब बाथरूम सरकार ने बाथरूम बनाए दिलक तो हम इन बाथरूम में घुसीला बाल्टी पानी धैर के और साबुन धैर के। पहले तो का दिक्कत, या तो हम इन झाड़ी उड़ी में बैठत रहली तो या तो सांप के डर रहत रहे या तो बिच्छू के डर, सब कुछ के डर रहत रहलक। से ले हमरे के बाथरूम बनाए दिलक तो एखान कुछ भी डर न थे। सब लोग पतरा तरफ जाता था, हम लोग को शर्म आता था, हम लोग कोई गया है या कोई है उधर बोल के शर्म लग रहा था। फिर हम लोग को जाने आने में भी शर्म से हम लोग कहाँ जाए, कितना दूर जाए और किधर बैठे कहाँ जाए हम लोग को लग रहा था। लेकिन अब हम लोग को ऐसे नहीं लगता है। अब तो हम लोग को बाथरूम बन गया तो हम लोग को लगता है कि अब हम लोग अपना बाथरूम में साफ़ सुथरा अच्छा से हम लोग उसको साफ़ करें, उसमें बाथरूम में जाए, उसमें नहाए, उसमें धोए, उसमें हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग को अब कोई शर्म ना कुछ नहीं है। अब हम लोग का जो बाथरूम हो गया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। पहले जब नए था तो हम लोग को बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी और अगल बगल कोई देखेगा ऐसे लग के हम लोग को लगता था, लेकिन अब ऐसे नहीं लगता है। अब हम लोग को लगता है अब हम लोग उसमें अपना मन मर्जी उससे साफ करें, नहाए धोए, सब कुछ करते हैं उसमें हम लोग। शौचालय नहीं था तब बाहर जाने में सांप बिच्छू सांप से डर लगता था और पेट सब खराब होने से भी दिक्कत होता था रात में बाहर निकलने में। बाथरूम बन जाने के बाद रात में भी बाहर जाना नहीं पड़ता है। जब से सरकार ने इस गांव में शौचालय का निर्माण हर घर में कर दिया है, तब से इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को खुले में शौच जाने में जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी वो खत्म हो गई है। महिलाओं के लिए तो ये शौचालय इज्जत घर बन गया है। इसके अलावा शौचालय बन जाने से ये बिरहौर कॉलोनी आज स्वच्छ और सुंदर बन गया है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, अब नहीं दिक्कत होता है। अब घर में शौचालय बन गया है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। पहले समस्या बाहर जाना पड़ता था जंगल में और जाने में भी थोड़ा डर लगता था। जैसे रात में तो शेर भालू सबसे भी डर लगता है, बिच्छू सबसे भी। और अब तो घर में शौचालय है। जब पेट भी खराब होता है तो हम लोग पानी नाल से भर लेते हैं, जल्दी से घुस जाते हैं बाथरूम में। कोई भी आता है तो थोड़ा बाहर से भी आता है लोग तो शौचालय के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता था पहले, कहाँ जाएंगे कहाँ लेके जाएंगे, वो सबको ऐसे सोच रहे थे। लेकिन अब घर में शौचालय है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। पास में है शौचालय, आप लोग जा सकते हैं बोलते हैं। शौचालय का प्रयोग हम लोग पानी लेके करते हैं और शौचालय करने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद नल में जाते हैं, पानी हाथ साबुन से धोते हैं। शौचालय नहीं था उस टाइम, हम लोग बाहर जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। बाहर में शौच करने के लिए बीमारी होता था बहुत बाहर में शौच करने से। बाहर शौच करने में हमको शर्मिंदगी महसूस होती थी और अंधेरे में ही जाना पड़ता था। शौचाना बोलने से बहुत फायदा आवेल। बाथरूम ढुक रहा, बाथरूम से एखन निकल पहले नहीं रहे, खन डाँड़ बाटे जमा जुन जात रही जंगल झाड़ में मुर्ग दिक्कत होत रहे। आजकल बाथरूम लग जाए, बाथरूम में ढुक जाए एक बाल्टी पानी धर के ठीके ठाक जुन बाथरूम ले उठ कर घर जाए धोए रोआई के बढ़िया से। हमें लेटरिन बाथरूम मन जाए के ले पतरा झाड़ में हमें बोन पहाड़ में जाए के हमें लेटरिन बाथरूम मन करत रही। शौचालय मन नहीं बन रहे से घरी
हमें बहुत दिक्कत होत रही। अब जंगल झाड़ भी अब का कर दिलाए, अब काठी झोरी कर के अब सब के उबड़ाई दिलाए। खाने बहुत हम के बहुत दिक्कत लगत रहे। हमें कुछ भाई मन एक तरफ जात रहे तो लेडीज मन एक तरफ हमें बाथरूम मन जात रही बन पहाड़ होई के। ईसन बहुत हमर में बहुत दिक्कत होवत रहे। लेकिन अब वो सब परेशान से हमें अब छुटकारा हमें अब पाई गेली। अब सरकार कुछ हमर में सुविधा कर देला कि बाथरूम मन हर शौचालय हर घर घर में अब बन गेलक। तो हमार बहुत सुविधा हो गेलक नहाय धोवाई के लिए भी, और हमें सब कुछ ले हमें सुविधा हमें अब पाई गेली। अगर हम शौचालय को देखें जंगल झाड़ के तरह से, तो यहाँ महिला जैसे शुरू हम लोग आते थे यहाँ, तो दीदी लोग आपस में बात करती थी कि हमको शौचालय जाना है, लेकिन बहुत दिक्कत होता है जाने में। कहीं सांप बिच्छू का डर रहता था, कहीं जेंट्स वगैरह वहाँ गए हैं नहीं गए हैं उसको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो दीदी लोग बोलने लगी कि हम लोग को शौचालय चाहिए जो एक बंद रहे और हम लोग वहाँ अपना इज्जत मर्यादा के साथ अपना शौच कर सके। और साथ में जैसे यहाँ स्वच्छता को लेकर अगर बात करें तो फिर जैसे बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते थे, और बाहर जब जाते थे तो साथ में पैर में कुछ कीचड़ वगैरह गंदगी घर तक आ जाता था। तो अगर हम देखें कि जंगल झाड़ों के हिसाब से तो शौचालय बहुत अच्छा रहा है। और जैसे शौचालय में बोला जाता है कि दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद। खुले में शौच करना वस्तुतः गंदगी को बढ़ावा देना है। इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां हमें घेर लेती है। अतः घर घर शौचालय के निर्माण से आज गांव का वातावरण शुद्ध हो रहा है। पालकोट का बिरहोर कॉलोनी भी इस शौचालय की योजना का लाभ उठाकर स्वच्छ और सुंदर बन रहा है। तो अभी हमने देखा गुमला जिला के पालकोट प्रखंड के जलडेगा गांव के बिरहोर जनजाति को, जो शौचालय और नल जल का प्रयोग करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं कि शौचालय और नल जल का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, कैसे इन सबों से बीमारियां कम से कम हो सकती है और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी क्रम में हम मिलेंगे फिर अगले किसी अंक में। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर नई जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जोहार।